नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो इतनी तरह तरह की जिंदगी है, उसमें भी कोई सिस्टम या कोई तरीका छुपा हो सकता है? आज हम इसी छुपे हुए कोड को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, हम किसी बाग में या जंगल में घूम रहे हैं। चारों तरफ देखिए, कितनी तरह तरह की चीजें हैं, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक। मतलब एक ही जगह पर इतनी वैरायटी। पर सवाल ये है कि क्या इस पूरे फैलाव में, इस कह सकते हैं क्योस में भी कोई पैटर्न है? तो वैज्ञानिक इसे कैसे समझते हैं? इतनी लाखों प्रजातियों को, इस खूबसूरत उलझन को सुलझाते कैसे हैं? इसका जवाब है वर्गीकरण में। मतलब चीजों को उनकी मिलती जुलती खासियतों के हिसाब से ग्रुप्स में बांटना। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पौधों की, है ना? क्योंकि वो तो हर जगह है। हम बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करेंगे। उनके आकार, उनके तने, उनकी बनावट से सुराग निकालेंगे और उनके राज खोलेंगे। देखिए, किसी भी पौधे को पहचानने का जो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका है ना, वो है बस उसके तने और उसकी हाइट को गौर से देखना। बस ये दो चीजें ही उसके बारे में काफी कुछ बता देती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो टमाटर का पौधा है, इसका तना कितना मुलायम और हरा है ना? ऐसे पौधों को हम कहते हैं शाक या हर्ब। अब दूसरी तरफ गुलाब के पौधे को देखिए, इसका तना थोड़ा सख्त है, लकड़ी जैसा, और इसकी जो टहनियां हैं वो नीचे से ही, जमीन के पास से ही निकल रही हैं। ये है एक झाड़ी या श्रब। और फिर आते हैं बड़े बड़े पेड़। इनका तो एक मोटा सख्त लकड़ी का तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं, और इसी की वजह से वो इतने ऊंचे होते हैं। इनकी शाखाएं भी जमीन से काफी ऊपर जाके निकलती हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, पौधे की हाइट, उसका तना कैसा है, नरम है या सख्त, और उसकी टहनियां कहाँ से निकल रही हैं। बस इन तीन सिंपल चीजों को देखकर हम बता सकते हैं कि वो शाक है, झाड़ी है या फिर एक पेड़ है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आप मानेंगे कि पौधे का एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से के बारे में भी राज बता सकता है? मतलब एक छिपा हुआ कनेक्शन है। अगली बार कोई पत्ती हाथ में आए ना, तो उसे जरा रोशनी की तरफ करके देखना। उसमें आपको पतली पतली लाइनें दिखेंगी। ये हैं नसें या वेन्स। अब देखिए, अगर ये नसें एक जाल जैसा बना रही हैं, तो इसे कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। और अगर ये नसें सीधी सीधी पैरेलल लाइंस में हैं, तो ये है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये तो हुई पत्ती की बात। अब चलते हैं जमीन के नीचे, जड़ों की तरफ। यहाँ भी मेनली दो तरह की जड़ें होती हैं। एक होती है मूसला जड़ या टैप रूट। इसमें एक मोटी मेन जड़ होती है, जिससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, और दूसरी होती है रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट, जो पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा सी होती है। और अब आता है वो मोमेंट, वो बड़ा खुलासा। पौधे की पत्ती का पैटर्न और उसकी जड़ का टाइप, ये आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो कनेक्शन ये है, जिन पौधों की पत्तियों में जाल वाला पैटर्न होता है, उनकी जड़ें होती हैं मूसला, और जिन पौधों की पत्तियों में पैरेलल लाइनें होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं रेशेदार। कितना कमाल का डिजाइन है ना? चलो, अब इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, जहां से ये सब शुरू होता है, मतलब बीज से। कभी चने को भिगोकर उसके दो हिस्से किए हैं? वो जो दो दालें निकलती हैं, उन्हें कहते हैं बीज पत्र या कोटिलिडन। ये पौधे का शुरुआती खाना होते हैं। चूंकि चने में दो हैं, तो वो हुआ द्विबीजपत्री या डाइकॉट। वहीं मक्के का दाना, वो तो एक ही होता है ना? तो वो हुआ एक बीजपत्री या मोनोकॉट। और बस यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो डाइकॉट पौधे हैं, यानी दो बीज पत्र वाले, उनकी पत्तियों में जाल वाला डिजाइन होता है और जड़ें मुसला होती हैं। और जो मोनोकॉट हैं, यानी एक बीज पत्र वाले, उनकी पत्तियों में पैरेलल लाइनें होती हैं और जड़ें रेशेदार। देखा, बीज से लेकर जड़ तक सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। कमाल है। तो पौधों का ये छिपा हुआ सिस्टम तो हमने समझ लिया। अब जरा जानवरों की दुनिया पर भी नजर डालते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ भी चीजों को समझने के लिए वही बेसिक प्रिंसिपल्स काम करते हैं, यानी गौर से देखना और ग्रुप्स बनाना। जानवरों को ग्रुप में बांटने का सबसे सीधा तरीका क्या है? ये देखना कि वो रहते कहाँ हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में, और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादातर वक्त हवा में ही गुजारते हैं। एक और तरीका है ये देखना कि वो चलते फिरते कैसे हैं।
कोई चलता है, कोई तैरता है, कोई उड़ता है तो कोई रेंगता है, और उनकी हर मूवमेंट उनके शरीर की बनावट और उनके माहौल के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पौधों को बांटना, जानवरों को बांटना, इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को समझने की एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो संस्कृत का एक श्लोक है, ये बहुत गहरी बात कहता है। इसका मतलब है कि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़ जानवरों को खाना और घर देते हैं, और बदले में जानवर उनके बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। और इसी कनेक्शन की अहमियत को जानकी अम्मल जैसे साइंटिस्ट्स ने समझा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के पेड़ पौधों की जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें बचाने में लगा दी। और उनका काम सिर्फ रिसर्च तक ही नहीं रुका। एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब केरला की साइलेंट वैली में एक डैम बनाने की बात चली, तो उन्हीं की रिसर्च ने साबित किया कि वो जंगल कितना खास और ज़रूरी है। और फिर इसी साइंटिफिक जानकारी के दम पर लोगों ने एक आंदोलन चलाया और उस बेशकीमती जंगल को बचा लिया। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब बाहर निकलेंगे तो क्या किसी पत्ती को देखकर ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उसकी जड़ें कैसी होंगी? प्रकृति के ये राज हमारे चारों ओर ही हैं, बस ज़रूरत है थोड़ा रुक कर गौर से देखने की।